ऋतु चौधरी अब यहाँ पर रोजगार को, युवाओं को, हर वर्ग को टारगेट करने के लिए अब आप भी अपने ही उस वोट बैंक को वापस पाने के लिए अब आपने यहाँ पर एक ये नया मुद्दा खड़ा किया। हालांकि 10 साल में आप लोग कहाँ थे जिसको आप कह रहे हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत जो मकान बनाए गए, 10 साल तो आपको भी याद नहीं आई। चुनाव आया तो अब आपको भी गरीबों की याद आ गई। देखिए, ऐसा नहीं है, लगातार हम इस मुद्दे पर बात करते रहे हैं। जब इनकी सरकार आई थी तब भी हमने जो है इस चीज पर बात की थी, रिमाइंडर डाले थे कि ये जो है हमने जो 50,000 मकान बनाए हैं बवाना जे कॉलोनी में, वो मकान बिल्कुल सही हालत में थे जिस समय केजरीवाल आए थे। आज तो उनकी हालत बहुत जो है खंडर वो में तब्दील हो चुके हैं, वो अब तो किसी काम के नहीं। लेकिन ये सरकार जो है हमेशा से आंखों पर पट्टी बांधे रही। इनको केवल और केवल अपने जो है काम से मतलब रहा कि अपना स्वार्थ कैसे जो है पूरा किया जाए और दिल्ली की जनता को किस प्रकार से बेवकूफ बनाया जाए, शीला जी के काम पर लिपापोती कैसे की जाए, वही शीला जी के करे कामों पर अपनी जो है अपना टैग लगा देना, वही जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमेशा बोलते रहे। और यही बात जो है हमेशा से भाजपा की रही। भाजपा ने भी हमेशा मनमोहन जी के कार्य जितने भी रहे उनके कार्यों पर प्रधानमंत्री जी फीता काटते रहे। तो ये दोनों कहीं ना कहीं सेम जो है एक ही सिक्के के दो पहलू है। इन दोनों ही जो है पार्टीज ने अपने कामों पर कभी इनका जो है ओरिजिनल वर्क जो है, जो इनका जो विजन जिसको बोला जाता है, विचारधारा जो बोली जाती है, वो नहीं है। ये केवल दूसरों के काम पर फीता काटना जानते हैं। आज तक भी अपनी देखी, केजरीवाल जी को भी इतने साल हो गए, दिल्ली वही की वही है, जहाँ शीला जी ने छोड़ी थी ये वही है। आज इन्होंने एक सड़क का कार्य, आप बता दीजिए, आप बाहरी दिल्ली जाएंगे, बाहरी दिल्ली में देख लीजिए सड़कों पर जो है गाड़ियां चल नहीं सकती। आपको लगेगा कि मुझे तो बड़े टायर का कुछ ट्रक लेना पड़ेगा या कुछ लेना पड़ेगा जो इन सड़कों पर चल सके, क्योंकि कारें तो नहीं चल पा रही है। अरे वही बीजेपी का भी मामला है। बीजेपी का देखिए, लगातार जो है 10 साल इन्होंने अराजकता फैलाने का काम जो है दिल्ली में किया, दिल्ली में दंगे करवाए। अब फिर से इनकी जो है रणनीति वही है, क्योंकि काम दोनों सरकारों ने नहीं किया, इसलिए तमाम जुमलेबाजी बीजेपी तो इस मुद्दे पर आपके साथ खड़े नजर आ रही है। वीरेंद्र सचदेवा खुद उन फ्लैटों का मुआयना करने वहीं पर पहुंच गए थे बवाना। वो तो कह रहे थे कि गरीबों के लिए आपने काम किया, लेकिन केजरीवाल सरकार ने उन्हें खंडर बना दिया। देखिए, मैं फिर से वही बात कह रही हूँ कि हमने काम। राजीव, ये मामला दिल्ली के लिए कितना बड़ा होता नजर आएगा या फिर सिर्फ चुनावी शगुफा? आपको चढ़ा रहा है। देखिए, लगातार जो है भाजपा ने जब रमेश मुथिड़ी को टिकट दिया, परवेश वर्मा को टिकट दिया, तब ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि वो जो है किसी और मूड में है और बिल्कुल भी शांति से चुनाव करने के मूड में नहीं। और आते ही जो है रमेश मुथिड़ी ने अपना दिखा भी दिया। और मेरे सवाल पे आई ना ऋतु जी, मेरे सवाल पे आइए। 15 दिन, लास्ट 15 डेज, बहुत ही क्रूशियल वक्त है ये। मैं आप ही के सवाल पे आ रही हूँ। और योगी जी को चुनाव में लेकर आना, लगातार 14 रैलियां कराना, सीधा सीधा मतलब है कि वो पोलराइजेशन करना चाह रहे हैं वोटों का। और दूसरी बात, एक दूसरी लहर जो जिस पर वो हमेशा से जिस पर दिल्ली दंगे भी हुए, आज संकल्प पत्र है वो भी जो है अनुराग जी जारी कर रहे हैं, जिन्होंने गोली मारो का आदेश दिया था। और इस प्रकार का मतलब इनका भाजपा का जो है इरादा जो है वो सीधा सीधा साफ नजर आ रहा है कि दिल्ली को लेकर वो जो है अच्छे इरादे नहीं रखते हैं। जिस प्रकार से दिल्ली उन्होंने पहले जलाई और शाहीन मार्ग के मुद्दे पर लगातार जो है वो इस प्रकार की टिप्पणियां करते रहे, मुसलमानों पर और अल्पसंख्यकों पर इस प्रकार की टिप्पणियां करते रहे, वो इरादे उनके आज भी है। आप भी तो अपनी सबसे पहली रैली जाकर सीलमपुर में करते हैं, अपना उसी वोट बैंक जिसका आप यहाँ जिक्र कर रहे हैं, उसी को तो टारगेट कर रहे हैं ना। तो हर पार्टी की वही रणनीति है। देखिए, जब केंद्र सरकार एक समाज को, एक वर्ग को पूरे को हाशिए पर रखे हुए है और वो जो है पूरा वर्ग जो है डरा हुआ है, उसको राहुल गांधी उनका सहारा बनते हैं और वो लोग बाकायदा। चलिए ठीक है।